5. Sir. Yes. Okay. काय रे मनोहर, कसा आहेस? बरं आहे. परीक्षा झाली? हाँ झाली. पेपर कसे गेले? चांगले गेले. अरे कब तक मुंह लटका के रहेगी? तेरे चेहरे पे सिर्फ हंसी अच्छी लगती है. ये ले. बात मत कर मुझसे. थोड़ी मदद नहीं कर सकता था? एक आंसर ही तो पूछा था. जो गलत है वो गलत है और मैं कुछ गलत नहीं करता. एक बात बता, 4 साल से हम लोग एक साथ में हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं. एक भी बार अपने घर लेके गया है या कभी आई से मिलवाया है? उसमें कुछ गलत नहीं है. अरे टाइम आने पर ले जाऊंगा बाबा. हाँ, टाइम आने पर ले जाऊंगा. अभी अपनी फैमिली से मिलवाया नहीं है, मेरी फैमिली से पता नहीं कब मिलेगा. मिलूंगा और मिलवाऊंगा भी. पहले तेरे चेहरे से ये मायूसी हटा और झगड़ा बंद कर. झगड़ा तभी होता है जब दर्द होता है. और दर्द तभी होता है जब प्यार होता है. पता है? ये ले. हाँ. मनोहर, अगर मैं तेरी आई को अच्छी नहीं लगी तो फिर भी शादी करेगा मुझसे? कोई चांस नहीं. आई की पसंद मेरी पसंद. आई. मनोहर. जी विद्या, ये सांगितलं होतं ना. हो. शिव जयंतीच्या शुभेच्छा. कितने शुभ दिन पर हमारे घर आई हो. आओ आओ. मेरी मनिया की किस्मत अच्छी है. काय रे मनिया, एवढी गोड पोरगी तुझ्या बरोबर काय करते म्हणजे लव करते. और कैसे नहीं मिलती मनिया को ये? हाँ, इस घर में 2 ही चीज तो स्पेशल है, आई का चिकन और आई का चिकना. दादा, तू तो शहर से तड़ी पार है ना. कस्सा तड़ी पार? वो साला भाट करके आदमी को ठोका, 2 रिप टूटा, मैं तड़ी पार. तेरे पीछे से भाग करके छोटे लोग रोज आकर परेशान करते थे, तेरा पता पूछते थे. कब तक कैसे चलेगा भार्गव? कब खत्म हो जाएगा ये लफड़ा? ये भाई सब खत्म हो जाएगा. एक बार भाट करके ठोका ना, सब खत्म. फिर तू काय को इतना टेंशन लेती है? मनिया की शादी का टेंशन लेना. बंटा शादी मनाएगा इधर. 3 दिन तक चाली में लाइटिंग और हर रात चाली में पिक्चर. वो तुम्हारा सगा भाई होता तब भी तुम यही कहते. सोने लगा तो क्या हुआ? बचाओ उसे, वो मर जाएगा. रोहन प्लीज सेव हिम. जो आज हुआ मैं बचपन से देख रहा हूं. मेरा सौतेला बाप रोटी खिला सका या नहीं, मार जरूर खिलाता था. और आई मुझे बचाते बचाते खुद को बचाना भूल गई. इसीलिए कॉलेज और पढ़ाई मेरे लिए बहुत जरूरी है. उस दिन मैं तुम्हें आंसर दिखा सकता था, लेकिन मैं ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहता जिससे मेरी इस उम्मीद पे आफत आ जाए. एक बार पास होकर अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर पलट के देखूंगा भी नहीं. फिक्र मत करो मनोहर, सब ठीक हो जाएगा. क्या मनोहर, तू आज के दिन भी लेट हो गया? अरे बाबा, रिजल्ट से आज मंदिर गया था. आजोबांचा आशीर्वाद घ्यायला. काय तरीका है? आई बाबा आने वाले हैं. पहले रिजल्ट्स. तुझे उन्हें मिलना है. हाँ मिलूंगा बाबा. हे विशाल. अरे रोल नंबर 118 मेरा स्कोर बताना. आप देख के बताता हूँ अभी. 302 दफा 302. क्या रे, रिजल्ट देख के क्या उखाड़ लेगा तू? तेरी कलम में चाहे स्याही साफ क्यों ना हो, लेकिन तेरी रगों में गंदा खून बह रहा है. मैंने क्या किया सर? अपने भाई के साथ मिलकर मर्डर नहीं किया तूने? मैंने नहीं किया सर. आप मार क्यों रहे हो? सबके सामने मार खाते हुए शर्म आ रही है तुझे? मर्डर करते हुए शर्म नहीं आई थी? देखिए सर, आप सही नहीं कर रहे. पुलिस वाले का हाथ पकड़ता है तू? पुलिस वाले तेरी हिम्मत.
बहुत मेहनत से पढ़ाई की ताकि आपके जैसा बाल बच्चे वाला अच्छा आदमी बन सकूं, प्लीज। अच्छा आदमी? अरे देखो किसने कहा कि मैं अच्छा आदमी हूँ रे? अरे मुझे तो मेरे बच्चे भी कमीना समझते हैं। सब मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज प्लीज। मैंने कोई गलती नहीं की। सही कह रहा तू, तूने कोई गलती नहीं की। गलती तो तेरे बाप ने की है। साले ने दोनों बात चूतिए पैदा किए हैं। अरे ठोको 300 देश तेरा गेम खत्म हुई। पवार जी साहब, गाड़ी साइन हॉस्पिटल लेना। ठीक है साहब। तुम सबने धोखा दिया। खाकी की इज्जत करता तो आज खाक में नहीं मिलता। खाक में तब मिलूंगा ऑफिसर जब मैं आग बन जाऊंगा। जान अभी बाकी है। जितनी भी गोलियां मारी तूने सबकी सब काम छोड़ निकली। कमाल है, जिस्म से आधा खून बह गया लेकिन फिर भी तेरी चर्बी नहीं गई। वैसे हर किसी के मुकद्दर में उसके हिस्से की सांसें लिखी होती है, लेकिन अब तो तेरे हिस्से का मुकद्दर ही खत्म। पहले उम्र कैद वालों को बाहर निकालो। चलो उतरो। पिला देना ना, भूख नहीं लगेगी। तेरी रोटी तेरी प्लेट में बेकार जाए, उससे अच्छा शेख मिनट के पेट में जाके डका रहा है। तेरा नमक खाया ना तो जान बचानी पड़ी, वरना तू भी अपने भाई के साथ इस टेबल पर राम और श्याम की तरह पड़ा होता। एक बात याद रखना, जेल में लड़ना, मरना, मारना सब माफ है, मुंह खोलना माफ नहीं है। जेलर के सामने मुंह मत खोलना, समझा? बता इनमें से कौन था? पता नहीं, मैंने चेहरा ठीक से नहीं देखा। जेल में आया एक दिन हुआ नहीं, यहाँ के उसूल सीख गया तू? सर जी, आपका स्वयंवर अगर खत्म हो गया हो तो मैं जाऊं? इन सबको छोड़ दो और पोतिया को अंडा सेल में डाल दो। मुनीर, थैंक यू। थैंक यू बोलने में इतनी जल्दबाजी मत कर। 2 बॉटल ओल्ड मैन रम, तुझे और तेरे भाई को मारने की कीमत। बाहर किसको मारा है तू? किसी को नहीं, मैं निर्दोष हूँ। अबे साले, जेल में निर्दोष और रंडी खाने में निरोध, दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि एक बोतल तो उसे मिल गई। अब 4 हफ्ते में पोतिया बाहर निकलेगा अपनी दूसरी बोतल के लिए, यानी कि तेरे पास 4 हफ्ते हैं जीने के लिए और उसके पास पीने के लिए। नहीं, मेरे पास 4 हफ्ते तैयार होने के लिए। साला तुझे कौन तैयार करेगा? तू। मैं क्यों करूंगा? क्योंकि तूने मेरा नमक खाया। तू अगर ऊपर नहीं गया ना तो एक दिन बहुत ऊपर जाएगा। कब है शादी? अगले महीने, लेकिन मैंने हाँ नहीं की। क्यों? किसका इंतजार है? तेरा मनोहर, तू नहीं चाहता मैं तेरा इंतजार करूं। करना होता तो पूछती नहीं। और अगर आज तू यहाँ ना होता तो
तो पूछना ना पड़ता। तो क्या मेरी गलती है कि आज मैं यहाँ हूँ? तो तू क्या कहना चाहता है? जो हुआ मेरी वजह से हुआ। जब तू जानती है तो मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती है? तू झगड़ा कर रहा है या छुटकारा पा रहा है? जिस चीज के लिए तू यहाँ आई है वो कर रहा हूँ, तुझे आजाद कर रहा हूँ। आजादी तो हम दोनों की किस्मत में नहीं है। उम्र क्या तुझे हुई है और सजा मैं भुगत रही हूँ। अरे कौन सी सजा? खुली हवा में सांस लेने की, किसी और मर्द के साथ घर बसाने की, जो सपने हमने देखे थे किसी और के साथ गुजारने की। हाँ तो तू क्या चाहता है मैं क्या करूँ? हाँ कह दे। मनोहर, तेरा रिजल्ट अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सलाम भाई। भाई सलाम। मनिया देख, ये है वीरा। सलाम भाई। सलाम भाई। सलाम। साले में इतना मसल है कि किसी को भी मसल सकता है। पोतिया से लोग सिर्फ डरते हैं, लेकिन इससे डरते हैं और इज्जत भी करते हैं। अगर तुझे कोई तैयार कर सकता है तो वो है वीरा। क्या चाहिए? मैं तेरे से सीखना चाहता हूँ। सभी सीखना चाहते हैं, लड़ना मजाक नहीं। मैं मजाक नहीं करता, तू जो बोलेगा मैं करूंगा। गुरु को बड़ा उसका शिष्य बनाता है। अगर एकलव्य ने अंगूठा नहीं काटा होता तो द्रोणा को कोई थोड़ा याद रखता। मैं तेरा एकलव्य बनने को तैयार हूं। उसने अंगूठा काटा था, मैं तेरे लिए हाथ कटवाऊंगा। क्या बोलता है? तो समझते को तेरा द्रोणा मिल गया। ओलंपिक खेलों का मानना है कि जीत या हार छोड़ो, शान से खेलो। अपना मानना है कि शान की माँ की आंख, यहाँ जान से खेलो। जान लो या जान दो। आदमी को इंसान बनने से पहले जानवर बनना पड़ता है। मैंने उल्टा रास्ता अपनाया। जानवर तो तू हमेशा ही था, इसलिए तो आज कुत्ते की मौत मर रहा है। सब पुलिस की मेहरबानी है। मुझे माँ के पेट पे कम, पुलिस स्टेशन के गेट पे ज्यादा बंद है। मैं पोतिया को नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। मौत तो तेरी लेने की फिराक में हमेशा थी मनिया। नसीब वाला है तू कि जिंदगी ने कुछ दिन और तुझसे इश्क फरमाया। क्या बात है ऑफिसर, मुझे लगा कि तू सिर्फ धोखे से गोली मारने वाला कायर है, लेकिन तू तो शायर भी निकला। जब मैं जेल में जिंदगी से इश्क फरमा रहा था तो तू क्या कर रहा था? उन दिनों मस्तान गैंग पूरी मुंबई शहर की बजा रहे थे। हम पुलिस वाले बेबस थे क्योंकि कायदे और दायरे हमारी बजा रहे थे। लड़की ने स्टेटमेंट दिया,
नहीं, वो कुछ बताने की हालत में नहीं है और मुझ में पूछने की हिम्मत नहीं है। संभाल। बिठा मैंने कवर करना। चलो बाहर जाओ। यहां जो भी हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन इतना वादा करता हूं कि दोबारा किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। मगर उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। घबराओ मत, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं और मेरे हस्बैंड लखनऊ से यहाँ पर हनीमून मनाने आए थे। हम लोग बाहर से मूवी देखकर वापस आए और मेरे हस्बैंड चाबी ले रहे थे, तभी वो दोनों गुंडे ऊपर से आए और मुझे बुरी नजर से देखने लगे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों रूम में वापस आ गए। मैं बाथरूम में थी तभी वो आरामजादे दो थे। किसी दरिंदगी की हिम्मत मस्तान गैंग किसी और कोई कर नहीं सकता। होटल के स्टाफ और वॉचमैन से पूछताछ करो। कोई गवाही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सीधी तरह ना माने तो मार के निकालो। हम तो सिर्फ मारेंगे, वो तो मारे डालेंगे। मस्तान गैंग के खिलाफ गवाही देकर कौन अपने बच्चों को अनाथ बनाएगा? पिंडे, मैं अभी अंदर उस लड़की से बात करके आया हूं कि दोबारा किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। क्या उस वादे की कोई अहमियत नहीं? आज इस शहर में हमारी कोई हैसियत नहीं। तुम कहां वादे को लेकर बैठे हो? कायरो जैसी बातें मत करो पिंडे। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। मानता हूं कि कपड़े उतार कर नंगा किसी और ने किया है, लेकिन उसकी इज्जत हमारी नाकामी ने लूटी है। ऊपर से ये भी आ गया, अब तू जेले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेंडे साहब, इनकी तहजीब में भी तेजाब है। खैर, मुबारक हो। मतलब एक और धमाकेदार केस आपने यूं ही सॉल्व कर दिया। बताइए कैसा लग रहा है? हाँ, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई होगी इस बार? मतलब हादसा बीच बाजार हुआ है, इतने सारे गवाह होंगे आपके पास। वैसे भी हमारी पुलिस की काबिलियत का तो कोई जवाब ही नहीं। शेर जब बूढ़ा होता है ना, कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। सदिक, तुम भी ताने मार लो, पर वैसे भी ये खबर जब तुम अखबार में छापोगे ना, तो ऐसी पुलिस की मोरल की धज्जियां उड़ने वाली है। किस मोरल की बात कर रहे हैं भेंडे साहब? पुलिस से ज्यादा मोरल तो हिजड़ों का है। वो तो फिर भी कुदरत से मारे हुए हैं। आपका क्या बहाना है? नसीहत देना आसान है सदिक, कुछ सोल्यूशन हो तो बताओ। सोल्यूशन है भेंडे साहब, आइए आइए। आपने शोले पिक्चर देखी? अब कहानी सुनाओगे? उसमें एक डायलॉग है, लोहा लोहे को काटता है। मतलब? जुबैर और दिलावर हक सर, कांस्टेबल इम्तियाज के बेटे। हाँ, अब धर्मेंद्र और अमिताभ तो आपको मिलने से रहे। इन दोनों से काम चल जाएगा। हाँ, मिलेंगे। नाम क्या है बेटा? जुबैर इम्तियाज हक सर। दिलावर इम्तियाज हक सर। जीप में बैठो। मेरे लिए काम करोगे? कैसा काम? वही जो तुम अभी कर रहे थे। वो जो करने का पुलिस में दम नहीं है। नहीं, वो जो हमें करने की इजाजत नहीं है। मुझे शहर को साफ करना है और उसके लिए मस्तान गैंग का साफ होना जरूरी है। जिस सफाई की आप बात कर रहे हो उसमें सड़कों पे साबुन का पानी नहीं, खून बहेगा। चलेगा।
तुम दोनों को पुलिस से कोई परेशानी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। वाह साहब, आपका ऑफर तो फ्रीडम फाइटर के जैसा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मंजूर है या नहीं? सोच के बताएंगे। छोटे ने कहा ना, सोच के बताएंगे। यानी कि एक शोले ने दिलावर और जुबैर नाम की चिंगारी को आग बना दिया। शोले ने और भी बहुत कुछ किया। सादिक खुद को ठाकुर और दिलावर जुबैर को अपना जय वीरू समझने लगा। इसी गलतफहमी में उसने अपने अखबार में कालिया और सांबा यानी याकूब और बाटला दोनों की तस्वीरें छाप दी। सलाम मियां। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। पहला पर्चा। सादिक मियां, ये तो खुल्ला छाप दिया दोनों को। ये कहाँ की अकलमंदी है? भाई ये सच है। सच अकलमंद हो न हो, कम से कम झूठ की तरह बुजदिल तो नहीं। बुजदिली अक्सर लोगों को जिंदा रखती है। तुम्हारे मशवरे में छुपी फिक्र को देखकर अच्छा लगा। लो भाई, हमारा फर्ज है आपको खबरदार करना, और मेरा फर्ज है खबर छापना। वैसे भी जब तक तुम दोनों हो, मुझे क्या होगा? भेंडे मिला था तो हमारी सिफारिश आप ही ने की थी। तो आप चाहते हैं कि हम पुलिस के लिए काम करें? नहीं मियां, तुम पुलिस के लिए नहीं, पुलिस अब तुम्हारे लिए काम करेगी। अच्छा, शिंदे, हेड ऑफिस से बाटला और याकूब लाल के नाम पे अरेस्ट वारंट निकालो। बेंडे, मारवानी से एमिनेशन इशू करवाओ। गाड़ी और फोर्स तैयार करो, वी हैव टू मूव फास्ट। दोनों की फोटो छपी है, एड्रेस भी है, ब्लड ग्रुप छोड़कर सारी इंफॉर्मेशन है। सारा का सारा काम इस पेपर ने तो कर दिया है। अब पकड़ने का काम तो हम कर सकते हैं। अफवाक, आज तक उस एरिया में कोई पुलिस वाले गए नहीं। जानता हूं, इसलिए वो हरामी किसी भी इलाके में जब चाहे जो मर्जी करते हैं। मैं वहां उनके इलाके में उन्हें अरेस्ट करने जा रहा हूं। चाहो तो साथ आ सकते हो। वर्दी में अंदर जाएंगे तो कफन में बाहर आएंगे। कफन सर पे बांध के जाते हैं। एक बार याकूब लाला और बाटला को बाटली में उतार दिया तो ये वर्दी मेडल टांगने के काम में आएगी। क्या बोलता है? चल बेंडे। सबको हीरो बनना है। ये अमिताभ बच्चन ने सबकी ठोक डाली है। चौका मारने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अकेला है। सांड कितना भी अकेला क्यों ना हो, उसकी हिफाजत करने के लिए आजू बाजू भांड जरूर रहते हैं। मतलब 11 बजे 2 बजे करना क्या है? 12 से 3 तू संभाल बेटे, 3 से 6 तू संभाला, 6 से 12 मैं संभालता हूँ। क्या हुआ? जाने दे सब। याकूब, तेरी फोटो में तेरा असली चेहरा दिखाई नहीं देता। असल में तू बहुत ही भयानक है। क्यों बे? तेरी जबान और दिमाग के बीच का तार कटा है क्या, जो मेरे इलाके में आके मुझसे बदतमीजी कर रहा है? चुपचाप मेरे साथ चल, वरना जो फोटो यहाँ छपी है ना, कल मुर्दों के साथ इस पन्ने पे छपेगी। कौन है तू? आफाक भागरान। साहब क्या? इंस्पेक्टर आफाक भागरान। मेरे को लेने आया था। कैसे? पुलिस वैन में। आज तक पुलिस की ऐसी कोई वैन नहीं बनी है जो याकूब लाला को अपने इलाके से लेके जा सके। तो फिर ठीक है, एम्बुलेंस में ले जाऊंगा।
किसी फिल्म वाले को बेच दे, मेडल नहीं मिला, कम से कम पैसे तो मिलेंगे। पैसे और मेडल से भी बड़ी चीज मिली, तसल्ली। तसल्ली मिली कि मुंबई शहर की सड़कों पर अब एक कमीना कम था। वहां एक को तूने अंदर डाला और रत्नागिरी जेल से 2 फरार होने की तैयारी कर रहे थे। क्या बोलता है? कीमा है? अरे हाँ रे, कीमा है। मैं नक्की बोलता हूँ मेरे डब्बे में सूखा आलू होएगा, सुनता ही नहीं। ये देख, सूखा आलू सूखा भिंडी, साला रोज का हो गया है। अरे यार भिंडी तो अच्छी लगती है। तू कहाँ हाथ लगा रहा? तेरा टिफिन कहाँ? नहीं आना टिफिन। क्यों तेरी बीवी ने आकर खाना नहीं दिया? अरे खाना क्या, कुछ भी नहीं दिया बहन। हेलो, कीमा अच्छा बनाती है तेरी बीवी, चक्कर मजा आ गया। वही था ना तेरे बेटे के टिफिन बॉक्स में। कौन बोल रहा? बाटला। कहाँ है मेरा बेटा? फिलहाल तो स्कूल में ही है, लेकिन अभी आधे घंटे में जब रिसेस की घंटी बजेगी और वो अपना टिफिन खोलेगा तो उसे खीमा नहीं बॉम्ब मिलेगा, और तुझे बेटा नहीं खीमा मिलेगा। अहमद, ये कॉल को ट्रेस कर और पता लगा के बात लगा है। बिंडे, तू फौरन स्क्वाड को लेकर स्कूल पहुंच। ठीक है, गाड़ी निकाल रहे। गलत करोगे हम रोकेंगे, तुम गुनाह करोगे हम ठोकेंगे, तुम हो तो हम हैं, और हमारा ये लफड़ा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। देख साहब, लेकिन इस लफड़े में हम अपने बीवी बच्चों को नहीं डालते। ये बात अपने भेजे में डाल दे बाटला। ले जाओ इस हरामखोर को। सुनो, तुम्हें यह हक देने की इजाजत मुझे कानून नहीं देता, लेकिन तुमसे यह हक छीनने की इजाजत मुझे मेरा खुदा नहीं देता। ये लो, लो।
तुझ में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। हम दोनों की कमजोरी हमारी फैमिली थी। बस तुमने बेटे को बचाया और तू हीरो बन गया। मैंने भाई को बचाया और मैं जीरो बन गया। जेल से आने के बाद तू चाहता तो सुधर भी सकता था, लेकिन जो मजा और बिगड़ने में वो सुधरने में कहा। दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी नहीं। मेरी कहानी उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन वो चूतिया अमोलकर ने मेरा नाम FIR में लिखकर मुझे फंसाया। इसलिए बॉम्बे लौटते ही शहर के हर पुलिस स्टेशन पे FIR जमा करवाता गया। नहीं, उसके पहले मैं कहीं और गया। ए मुनीर, साला अब तक कोई काम किया नहीं, किसी गैंग के अंदर घुसे नहीं और यहाँ पहुंच गए हम। क्योंकि मनिया मेरी जान, यहाँ सुहागरात मनाने के लिए शादी करने की जरूरत नहीं है। और वो देख, अरे वैसे भी मैं वो ब्रूस हूँ यार जिसने 8 साल से ली नहीं। अभी देख तो लेने दे कि ऊपर वाले का दिया हुआ पुर्जा अब भी काम करता है कि नहीं। अरे करेगा बेटा, जंग हथियारों को लगता है, इरादों को नहीं। हाँ यार, और वैसे भी यहाँ कभी मजनुओं की है, ले रहा हूँ कि नहीं। चल पीछे कमरे में चल। हाथ छोड़। बोला ना चल। हाथ छोड़। जब उसकी मर्जी नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? रंडी है साली, और मंडी में रंडी की मर्जी नहीं होती। रंडी भी औरत है और हर औरत की मर्जी होती है। तू क्या बड़वा इसका? पहली गलती तूने हाथ पकड़ के की, दूसरी हाथ उठाकर, तीसरी गलती करने की गलती मत करना, वरना इतना मारूंगा कि दर्द को भी समझ नहीं आएगा कि कौन से जख्म से बाहर निकलूं। औरत बाबा आदम के जमाने से हम मर्दों की मार रही है। एक सेब को क्या तरसी, हमें जन्नत से बेदखल कर दिया। पलट के देखा जब बादशाहों को, तख्ते पलट गए। तेरा क्या होगा? तूने जिसका हाथ पकड़ रखा है वो जुबैर की मोहब्बत है। मोहब्बत है तो मोहब्बत को कोठे पे नहीं, कोठी में रखते हैं, ताकि लोग जुर्रत कम और इज्जत ज्यादा करें। गलती उसकी नहीं है जुबैर, उसने हमारी हिफाजत की है। शुक्रिया। 1 मिनट, मैं इस काम के पैसे नहीं लेता। कोई काम होगा तो बताना। ठीक, कल मोहम्मद अली रोड पे आ जा। मोहम्मद अली रोड पे कहाँ? बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं शेख मोहम्मद यूनुस मुनीर, भिवंडी में पैदा हुआ और वहीं पे पला बड़ा बिगड़ा। 11 साल का था जब पहली चोरी की और 13 साल का था जब पहली बार जेल गया। जैसे 18 साल का हुआ 8 साल की लग गई। बस करना भर गया, काम मांगने जा रहे तेरे बाप का दहेज नहीं छूटे। अब एक चूती है जो भी है मांगने जा रहे हैं, और मेरे बाप हाथ जोड़ता हूँ वहाँ कोई लफड़ा मत करना, और ये ऊपर का बटन बंद कर, ज्यादा हीरो मत बन। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। मैं शेख मोहम्मद यूनुस मुनीर, भिवंडी में पैदा हुआ और वहीं पे पला बड़ा और बिगड़ा। 11 साल का था जब पहली बार चोरी की और 13 साल का था जब पहली बार जेल गया। काम क्या करेगा? जो आप बोलो भाई, किडनैप, वसूली, डकैती, चोरी, हाफ मर्डर, रेप भी, अगर आइटम अच्छी हुई तो। काम क्या करेगा? शरीर में 206 हड्डियां है और संविधान में 1670 कानून। हड्डी से लेकर कानून सब तोड़ता हूँ। फसल बरसात से उगती है, बादल के गरजने से नहीं। फसल उगानी होती तो गाँव जाकर हल चलाता, बंदूक चलाने शहर नहीं आता। हाँ, ये तो ऐसे ही बोल रहा है भाई, हमें आपके साथ काम करना है बस। क्यों छोटे? जबान कुछ ज्यादा चलाता है। चाटने से चलाना अच्छा। ये मेरा भाई है दिलावर, इसके सामने नजर या जबान ऊंची मत करना, समझा? क्या क्या आज अगर रमजान का पहला दिन नहीं होता ना तो मोहम्मद अली रोड के कसाई खाने में इसका गोश्त देता। समझा इसको? अपनी गली है भाई, अपनी गली में तो हर कोई शेर होता है। सिर्फ इसी गली में नहीं, बंबई की किसी भी गली में चले जा, शेर सिर्फ एक ही है,
जुबेर, इम्तियाज, हक सर। लेकर निकल अपने दोस्त को और दोबारा इस गली में कदम मत रखना। रखूंगा, और जिस दिन रखूंगा जंगल यही होगा, लेकिन शेर बदलेगा। मनिया, तेरे को बोला था ज्यादा होशियारी मत करना, अब लग गई ना। अब इस शहर में एक भी गैंग हम दोनों को हाथ नहीं लगाएगा। नहीं जाना किसी गैंग में, अब अपनी गैंग खुद बनाऊंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन गैंग सिर्फ 2 लोगों से नहीं बनती। गैंग में होगा कौन? थैंक यू मैडम, मेहरबान कदरदान। आपके हाथों पीटेगा आज ये पहलवान। बस 5 रुपए, बस 5 रुपए में 5 मिनट में अपना खुन्नस निकाला। सुबह बीवी ने पकाया, बॉस ने ऑफिस में दिन भर सर खाया। बढ़ते दामों ने दिमाग हटाया, पड़ोसी को देखकर बीवी ने पल्लू गिराया। पगार से लेकर पेंशन की टेंशन, हर परेशानी की खुन्नस निकालने का यही है मौका। जाओ, टाइम अप, खत्म, हो गया। अब तू 10 मिनट के लिए हमारा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे अपनी गैंग में जमा करने आए। तुम दोनों के साथ में रहूंगा तो जिंदा नहीं बचूंगा। अबे साले, जीना भी को जीना है। बाहर बंदर बनने से अच्छा तो तू जेल के अंदर ही था, कम से कम तेरी इज्जत तो थी। हाथ मत उठा गांडू, पैसे दिए। देख वीरा, तुझे इज्जत की रोटी खिलाऊंगा उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन रोटी के साथ इज्जत जरूर दिलाऊंगा। क्या बोलता है? तेरे जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन जिंदगी ने इतना जरूर सिखाया कि दोस्त और मौके बार बार नहीं आते। साले मारा क्यों? तेरे 10 मिनट खत्म। ये है क्या? जो शूटर है? नाम है कि गाली है? मजाक कर रहा था। आ बैठ। कुछ लेगा? दूध नहीं? आइसक्रीम? ये वीरा, बच्चे के लिए आइसक्रीम मंगाना। मस्करी हो गई? हाँ, अब काम की बात करें क्या? काम की बात? गोलियों से खेलने की उम्र में गोलियों से खेलेगा। बस बहुत हो गया, वरना क्या? आई के पास जाके रोएगा? ठोक दूंगा। अबे चुतिए, तू ठोकेगा मुझे? ज्यादा बोलेगा ना तो खेलने के लिए तेरे पास गोटियां भी नहीं रहेगी गांडू। तेरी माँ की। दिखा दिया ना बचपना। बंदूक चलाने से पहले बंदूक संभालना सीख, नहीं तो गलत जगह पे फट जाएगी। मेरा बचपना तो देख लिया। हाँ, अब हुनर दिखाओ। क्या तेरे को खुद पे बहुत भरोसा है ना? हाँ है, क्योंकि मेरी बंदूक से निकली हर गोली पहले मुझे सलाम ठोकती है और फिर मेरे निशाने को। ठीक है वीरा, अमृत दे। ये ले। चल दिखाओ ना। ए मनिया, क्या बक रहा है तू यार? इसका निशाना चुका तो तेरी किस्मत है, तू ही लाया ना इसे। अब या तो लंगूर फटेगा या अंगूर। ए पहलवान, आज तरबूज नहीं खा सकता क्या? हाँ? यहाँ से नहीं। हिमानिया सुना, अपने को शूटर चाहिए, ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट नहीं क्या? हाँ? आराम से चोदू, आराम से। पहली बार देखा मनिया, अंगूर फटा ऊपर, जूस निकला नीचे। कितनी बार बोला है तुम लोगों को, पूरा आगर बाजार भाटकर दादा का एरिया है। यहाँ भाटकर दादा के सिवा किसी को हफ्ता नहीं मिलेगा। वापस आ गए साले। तो मनिया सुरभि के लिए क्या जवाब है तेरा? मनिया सुरभि के लिए जवाब तेरे को
जॉब चाहिए तेरे को? हाँ? ये ले मेरा जॉब। अबे ले चल। कौन है बे तू? हाँ? मनोहर अर्जुन सुर्वे, मनिया सुर्वे। मुत्या ना, आज के बाद जब भी तू मनिया सुर्वे का नाम सुनेगा तो डर के मुंह देगा। मैं तेरे को हफ्ता देगा ना, हफ्ता देगा ना तेरे को। भाई देखो क्या लिखा है। क्या पढ़वा रहा है ज्ञानचो? पढ़वा रहा हूँ पप्पू पाटिल की गांड फट गई है। उसने गोली चलाने वाले का नाम बताने से मना कर दिया है। सूत्रों के अनुसार उसका नाम मनिया सुर्वे है और इस नाम की दहशत पूरे दादर और अगर बाजार में आग की तरह फैल रही है। अब बोल, काय को मिलना चाहता था? सुना है तेरी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए तेरे लिए वारिस ढूंढा है। अच्छा? आज से तेरी इस गोदी का आधा हिस्सा मनिया सुर्वे का, और कुछ साल बाद जब तू रिटायर होगा तब तेरा बाकी का हिस्सा भी इसका। कुछ साल पहले तेरे जैसा ही एक कॉकरोच आया था यहाँ तोता बनने के लिए। मैंने उसे भी यही नसीहत दी थी, लेकिन वो समझा नहीं, कुछ चला गया साला। अरे क्या नाम था उसका? सुर्वे, भार्गव सुर्वे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका जो भाई था ना, उसको भी आपने वो अमोलकर से 302 लगवाकर अंदर करवा दिया और फिर मैंने उन दोनों को अंदर ही मरवा दिया। किस्सा ही खत्म कर डाला। हिस्सा देने के बदले अगर तू किस्सा नहीं सुना था तो आज तेरा किस्सा खत्म नहीं होता। क्या मतलब? शायद तूने मेरा नाम ठीक से नहीं सुना। मनिया सुर्वे, भार्गव सुर्वे का छोटा भाई। तो मुझे बीच बाजार में सबके सामने ठोकेगा? अब इसका क्या करना है? नाम क्या है तेरा? जमाल। काम करेगा? हाँ। वैसे इसके लिए क्या करता था? इसका बॉडीगार्ड था मैं। चल, हम लोग की बॉडी अच्छी तरह गार्ड करना। एक बात बता चोदू, तेरा नाम ज्ञानचो क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान बहुत चोदता है। अच्छा, तो आज कोई नया ज्ञान? सुनो, ज्ञानचो का नया ज्ञान। हर मर्द की जिंदगी उसके आइटम के पीछे घूमती है और हर आइटम के 3 चैप्टर होते हैं। चैप्टर 1, जब आइटम को पटाना हो तब तुम किशोर के प्यार भरे उम्मीद के गाने गाते हो। ये शाम मस्तानी, मेरे सपनों की रानी, पल पल के पास। करेक्ट। आइटम मिल जाती है, तुम उससे खेल लेते हो। फिर चैप्टर 2 शुरू, रफी साहब का। अबे चूती, जब आइटम मिल गई उससे खेल लिया तो रफी की क्या जरूरत है बे? अबे घोचू, दोबारा नहीं खेलना क्या? तब रफी के सुपर रोमांटिक गाने काम करते हैं, जैसे जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात और तुम्हारी ऐश हर रात। तो तीसरा चैप्टर कौन सा है? तीसरा चैप्टर है मुकेश का। जब लड़की तुम्हें छोड़ के, तुम्हारा दिल तोड़ के चली जाती है, तब मुकेश के दर्द भरे गाने तुम्हारे जख्म पर मरहम का काम करते हैं। और फिर क्या? फिर दोबारा किशोर, फिर नई आइटम आएगी, फिर नया रोमांस चालू होगा। यार किशोर, रफी, मुकेश का चक्कर तो चलता ही रहता है। Waiter! Yes, what the fuck is this? How can they use such language? एक्सक्यूज मी सर, सर आप लोग इस तरह की भाषा यूज ना करें, हमारे बाकी किसको प्रॉब्लम हो रहा है। वाह वाह वाह, वो अंग्रेजी में फक फक बोले तो ठीक है, हाँ, और हम शुद्ध हिंदी में गाली दे तो उसको प्रॉब्लम है। उस अंग्रेज की औलाद को जाकर बोलो, बी इंडियन, अब्यूज इंडियन। चल भाग बेंचोद, भाग। कहाँ से आ जाते लोफर साले। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, इस तरह प्रॉब्लम? तुम यहाँ मिलोगे? पुरानी आदत है तुम्हारी, उम्मीद जल्दी छोड़ देती हो। और झगड़ा करने की तुम्हारी पुरानी आदत है। झगड़ते तब है जब दर्द होता है, और दर्द तब होता है जब प्यार होता है।
लेकिन कहते हैं वक्त के साथ दर्द भी कम हो जाता है। झूठ कहते हैं। ये दर्द तब से कम नहीं हुआ जिस दिन से तुम किसी और की बीवी बनी। और अगर मैं कहूँ शादी के 1 साल बाद उसी की बेवा बनी तो तुम्हारा दर्द कम। चाट में आपका गाड़ी में ये अमोल कर, पहचाना नहीं? तू क्या फिल्मों का हीरो शीरो है जो तेरे को पहचान? मनोहर अर्जुन सुरवे। तो याद कर, भार्गव सुरवे। कॉलेज के रिजल्ट का वो दिन, दफा 302 और भाटकर की रिश्वत। ओ याद है। कब छूटा जेल से? छूटा नहीं, भागा। तू अब पुलिस वाले के साथ धत्तिंग करेगा? तेरी वजह से हर पुलिस वाले के साथ धत्तिंग करता हूं। सबके सब हरामी हैं साले। क्या कहा था तूने? गलती मेरी नहीं, मेरी मां की थी। अब तुझे अफसोस होगा कि तेरे बाप ने तुझे पैदा करने के लिए तेरे को ठोका ही क्यों। बच्चे मुझे माफ कर दो। क्यों? तूने ही कहा था ना कि तेरे बाल बच्चों को पता है कि तू कितना बड़ा कमीना है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। को अपने घुटनों पे झुकाने का बड़ा शौक था ना तुझे। आज तेरा यह हाल है कि तू अपने घुटनों पे खड़े रहने के लायक नहीं है। क्या देख रहा है? तेरी गाड़ी। 350 रुपए की HMT किसी भाई की दी हुई रोलेक्स नहीं है। क्या फर्क पड़ता है ऑफिसर? वक्त तो दोनों दिखाती है, तेरी तो नीयत भी दिखा रही है। क्या मतलब? जब तू गाड़ी में आकर बैठा तो 2:05 हुए थे। अब 3 बज रहे हैं। पटियाला कॉलेज से साइन हॉस्पिटल का रास्ता सिर्फ 10 से 12 मिनट का है। ट्रैफिक मिली तो 15 मिनट। तो गाड़ी घुमाए जा रहा है इस फिराक में कि जो काम कोहली नहीं कर सकी तेरी खड़ी कर देगी। लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा ऑफिसर। जब 100 लोगों के बीच में मैं तुझे 10 गोलियां मार सकता हूं, तो अकेले में तेरे सर में 1 गोली मारने से मुझे कौन रोकेगा? तेरी सांसें इस गाड़ी के पहियों की तरह इसलिए चल रही क्योंकि तेरी कहानी दिलचस्प है और मैं जानना चाहता हूं कि आगे क्या हुआ। शराफत से आगे सुनाता जा और उसका एंड बदलने की कोशिश मत करना। मरेगा तो तू जरूर मनिया, क्योंकि जीते जी तूने कानून की इतनी ठुकाई की है कि आज तुझे खुदा की खुदाई भी नहीं बचा सकती। साली क्या मस्त जगह बनाई है यार। एक से एक कड़क आइटम आती है ना। क्या फर्क पड़ता है भाई? अब एक बार बत्ती बंद हो गई, अंधेरे में सब हेमा मालिनी और अपन बादशाह। भाई बादशाह चूतिया था जो उसने ताजमहल बनाया। तू होता तो क्या बनाता? कुतुब मीनार। क्यों?
लंबा है और इतने सालों से खड़ा भी है बेंचोद। ये टेबल रिजर्व है सर। क्या आप भी रिजर्व है? नहीं सर, सॉरी। किसके लिए रिजर्व है? जुबेर भाई के लिए। साल के 365 दिन ये टेबल इस शहर की तरह इसके असली हकदार के लिए रिजर्व रहता है। जगह जगह मूद कर अपना इलाका कुत्ते रिजर्व करते हैं। शेर कब से करने लगे? कॉमेडी अच्छी करता था, नया दिलावर बनने की बजाय नया महमूद क्यों नहीं बन जाता? तुझे क्या लगता है सड़क से 2-4 लौंडे उठाने से, बेकार के पुलिस वालों को मारकर अखबार में फोटो छपवाने से तू इस टेबल का हकदार बन गया? हकदार तो मैं हूं, इस टेबल का भी और इस शहर का भी। लगता है तुझे हकदार और चौकीदार में ज्यादा फर्क नहीं पता। नहीं, आज गुड़ी पाड़वा है और हमारे में गुड़ी पाड़वा पे हाथ नहीं उठाते। वैसे भी तेरे भाई का एहसानमंद हूं मैं। अगर उस दिन उसने हाथ नहीं उठाया होता तो आज मैं तेरे पीछे खड़ा होता। पीछे खड़ा होता और पीठ पे वार करता। जिस दिन करेगा मनिया सुरवे छाती पर वार करेगा। तो दुआ करूंगा ना ही वो दिन रमजान पे आए ना ही गुड़ी पाड़वा पे, ताकि ना तुझे भागने का मौका मिले और ना ही छुपने का रास्ता। ये तो उसी दिन देखेंगे कि कौन भागता है और कौन छुपता है। तू जूस नहीं पिएगा? नहीं, मैं नहीं पीता। ये सिर्फ चाय पीते हैं। वैसे भाई साहब, आप भाभी जी और छोटू को साथ में नहीं लाए? वो माँ के पास गई है मैके, सलमान को भी साथ ले गई है। अरे क्या बात है, फाकला की है तू यार। नहीं, मैं सुमन को बोला कभी कभी मायके जाया कर, जाती नहीं। इसकी माँ आती है 15-15 दिन में। आप लोग बैठिए, मैं अभी खाना गर्म करके आती हूँ। आज का अखबार पढ़ा? हाँ पढ़ा। अब बरोबर है ना, आज नहीं तो कल अमोड़कर को पढ़नी ही थी। मुझे प्रॉब्लम उसके मार खाने से नहीं है। अगर उसे जान से भी मार देते तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो साला वर्दी में था। वर्दी चाहे फौजी की हो या हमारी, यही लोगों को भरोसा दिलाती है कि उनका मुल्क, उनका शहर महफूज है। लेकिन अगर एक मामूली गुंडा एक पुलिस वाले को खुलेआम वर्दी में मारता है तो अकेला नहीं, हम मार खाते हैं। ये वर्दी लोगों को भरोसा देती है, हम नहीं। तू पब्लिक की बात कर। यहाँ अपने डिपार्टमेंट वालों को खुद की वर्दी पे भरोसा नहीं रहा। आमोड़कर को देख, मान्या से इतना घबर गया है कि उसके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने को तैयार नहीं। बुरखा पहन के गया था हेडक्वार्टर अर्जी डालने, ट्रांसफर की मांग की है। बोलता है बॉम्बे से जितना दूर भेजोगे उतना अच्छा। अब बोल क्या करना चाहिए? ये जो भी हो रहा अच्छा नहीं हो रहा अम्बट। हाथ में बंदूक हो तो हिजड़ा भी अपने आप को मर्द समझता है। एक गुंडे के हाथ में बंदूक हो तो खुद को खुदा समझता है। छोड़ना फाक, तू मान्या को ज्यादा महत्व दे रहा है। छोटा मोटा माल एक दिन कुत्ते की मौत करेगा, देख लेना। चिंगारी माचिस के डिब्बे में क्या बंद होगी, लोगों ने यह समझा कि वो सिर्फ सिगरेट जलाने के काम आती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसी चिंगारी को अगर हवा लग जाए तो वो चिताएं भी जलाती है। जलाने दे साले को एक दूसरे की चिता है। अपन उसी चिता की आग में हाथ सेकेंगे। मनोहर, क्या है ये? तू जेल से भागा है? नहीं, 4 धाम की यात्रा करके लौटा हूं। उम्र कैद हुई थी मुझे। नहीं भागता तो जिंदगी भर वही सरता। बम्बई शहर का छटा हुआ गुंडा कहा है तुझे इस अखबार ने? गलत छापा है। गुंडा नहीं, इस शहर का बाप है मनिया सुरे। बाप। ये क्या हो गया तुझे? मुझे यकीन नहीं होता तू वही मनोहर है जिसे मैंने प्यार किया था। अरे मर जाओ। तूने कभी अस्पताल में ईसीजी की मशीन देखी है? उसकी लकीर जब तक टेढ़ी चलती है आदमी जिंदा रहता है, जैसी सीधी हुई आदमी खत्म। वो मनोहर सीधा था इसीलिए मर गया, ये टेढ़ा है इसीलिए जिंदा है। वो कमजोर और बेवकूफ था, ये ताकतवर और चालाक है। वो निर्दोष था फिर भी उसे सजा काटी। मैं गुनहगार हूं लेकिन आज भी आजाद घूम रहा हूं। हर एग्जाम में कॉपी करने से डरता था वो, और मैं आज मुझसे जमाना डरता है। मैं नहीं डरती मनोहर, और अगर तू ये सब नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। जैसे पहले छोड़ा था। हाँ, कहां जाएगी तू? अकेली लड़की की साड़ी सफेद हो या रंगीन, जबरदस्ती उतारने वाले हरामियों की कमी नहीं है शहर में। अगर तू मेरे साथ रहेगी तो कोई तुझे छू नहीं सकेगा, समझी? तू तो छुएगा ना, और तुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं है। घिन आती है मुझे तुझसे। तुझे क्या लगता है मुनिया सुरे का बिस्तर गर्म करने वालियों की कमी है? जिसकी तरफ इशारा करूंगा
साली दौड़ के आएगी। शादी की हालत कैसी है? खराब है। कोई स्टेटमेंट दिया? पुलिस को कुछ नहीं बोलेगा, उन दोनों भाइयों से बात कर रहे हैं। क्या कहा सादिक ने? क्यों? स्टेटमेंट लिखेगा और फिर क्या? अरेस्ट करेगा जैसे पहले किया था। क्या उखाड़ लिया वो करके? साले 10 दिन में हरामजादे बेल पे बाहर आ गए और ये हाल किया सादिक मियां का। तेरा गुस्सा जायज है जुबैर, इसलिए तेरी ऊंची आवाज बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन मेरी बर्दाश्त को मेरी कमजोरी मत समझ। कमजोर नहीं साले, पुलिस वाले तुम सब नामर्द हो। बंदूक तो है लेकिन गोली में लोहा नहीं है। पुलिस की गोली में इतना लोहा है, एक बार ठोक दी ना तो जिंदगी भर तेरे खून में आयन की कमी नहीं होगी, समझा? तो बाटला और लाला को जाकर ठोकना, यहाँ किसको कमी दिखा रहा है? जो भी अभी करना है ना वो हम करेंगे। ऊपर जो गया ना हमारे बाप से कम नहीं था। देख अब उस बाप के लिए कैसे ठोकते हैं मस्तानों की। ले जाए इसे, वरना मुंह बोले बाप के साथ अपने सगे भाई को भी खो देगा। जा रहे हैं, लेकिन तुम सब अब 2 लाशों के लिए तैयार हो जाओ। चल रहे। कुछ भी किया तुम भाइयों ने ना, तो 2 लाशें तुम्हारी होगी। माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। और ये गुनाह तेरी आखिरी गलती थी लाला। गुमा क्या बात? कटिंग पे कटिंग। बड़ी चर्बी है तुम दोनों में, अभी तक यहीं बैठे हो। वो क्या है ना, जनरल नॉलेज है कि पुलिस हमेशा देर से आती है, सोचो यही इंतजार कर ले। गाड़ी में बैठो दोनों। वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास? पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम दोनों को ये करते हुए। चिड़ियाघर में खड़ा है तू अंबर, यहाँ हर गवाह गांधी जी का नहीं हमारा बंदर है, जो ना हमारी बुराई सुनता है, न देखता है, न बोलता है। गवाह चाहिए ना तुझे? गवाह खुद चल के आएगा तेरे पास। मां कसम। तेरी मां की भाई, चुड़े फिक्र मत कर बाटला। तुझ पे इतनी मेहरबान नहीं है कि तुझे इतनी आसान मौत दे दे। तेरा जिस्म जितना तड़पेगा सादिक मियां की रूह को उतना ही सुकून मिलेगा, नहीं? सरकटी मुर्गी को देखा है? भाई कैसे फड़फड़ फड़फड़ाती है वो, जिस्म को यकीन ही नहीं होता कि उसका सर कलम हो चुका है। और वैसे ही फड़फड़ाते हुए तू पायदोनी पुलिस स्टेशन जाएगा और अपने सारे गुनाह कबूल करेगा। साहब मेरे को अंदर कर दो साहब, अंदर कर दो मेरे को साहब। मैं अपना हर गुनाह कबूल करने के लिए तैयार
साहब, सादिक को भी मैंने मारा और वो याकूब को भी मैंने खत्म किया साहब।